हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कुछ देर की खामोशी फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आज हम स्टडी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमाइनर। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, डिटरमाइनर का क्वेश्चन जरूर आता है। डिटरमाइनर, देखो डिटरमाइनर वर्ड है ना, जो डिटरमाइन से बना है। डिटरमाइन से बना है। डिटरमाइन यानी किसी वर्ड को लिमिट करना, उसको सीमित करना। लिमिट करना यानी सीमित करना, डिटरमाइन। अब बात यह कि डिटरमाइन ये किसको करता है? ये करता है नाउन को। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग वेदर एसएससी और एलडीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो ना, डिटरमाइनर का क्वेश्चन जरूर आता है। डिटरमाइनर सब डिटरमाइन से बना है। किसी शब्द को लिमिट करता है। डिटरमाइन किसको करता है? नाउन को करता है। ठीक है, डिटरमाइन समझने से पहले हमें थोड़ा नाउन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो बचपन से है ना दोस्ती है ना, वो नाउन एंड डिटरमाइन में, नाउन और डिटरमाइनर्स में, नाउन और डिटरमाइंस में दोस्ती है। अब नाउन से पहले हमेशा डिटरमाइंस आएगा। डिटरमाइनर कभी अकेला नहीं आएगा। देखो इसका समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट के साथ में होता है डिटरमाइनर। जैसे देखो सम स्टूडेंट्स वर्क डेली। सम स्टूडेंट्स वर्क डेली। स्टूडेंट्स नाउन है। नाउन से पहले ये क्या चीज़ है? ये डिटरमाइनर। नाउन से पहले डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर का यूज़ हमेशा नाउन से पहले होगा, नाउन से कभी अलग नहीं हो सकता। अब देखो हमें वर्ब देखना है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। अब कई स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट मान लें, लेकिन ध्यान रखना डिटरमाइनर कभी नाउन से अलग नहीं होगा अगर वो नाउन से पहले आया है तो ये जो पूरा वर्ब से पूरा जो सम स्टूडेंट्स जो पूरा वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आज हम डिटरमाइन का स्टडी करेंगे, जो हमारे एग्जाम एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले डिटरमाइनर का फैमिली कितना बड़ा है। लस्सी देखो, आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि डिटरमाइनर में जो एग्जाम को लेकर कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। डिटरमाइनर्स, अब देखो डिटरमाइनर में आर्टिकल का फैमिली भी आता है। ठीक है, गुड ओल्ड डेज में क्या होता था, पुराने अच्छे दिनों में है ना, डिटरमाइनर वाज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमाइनर एडजेक्टिव का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे इसको अलग कर दिया। वजह क्या थे कि एडजेक्टिव बिना नाउन के आ सकता है, लेकिन डिटरमाइनर हमेशा नाउन के साथ में आता है, नाउन से पहले आता है। नाउन और इसकी बचपन से प्रेम है, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार है। किसमें? डिटरमाइनर और नाउन में, क्योंकि नाउन से पहले होता है। डिटरमाइनर का पहले ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। ठीक है, अब देखो आर्टिकल, आर्टिकल भी डिटरमाइन में आता है, ए, एन और दे। ठीक है, उसके बाद में हम जो आज पढ़ाई करेंगे ना, हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं इंडेफाइनाइट डिटरमाइनर्स। इंडेफाइनाइट डिटरमाइनर्स का स्टडी करने जा रहे हैं। देखो हम किस किस का स्टडी करेंगे आज। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं ना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, उसके बाद में लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, यानी जो नाउन से पहले डिटरमाइनर आएगा, वो डिटरमाइनर ये लिमिट करेगा नाउन को, और फिक्स है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद में, यानी जो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब बात है कि सर काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसको 1, 2, 3 संख्या में ना काउंट किया जा सकता है, वो होता है काउंटेबल नाउन। तो वो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे देखो
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बॉय, एक लड़का, दो लड़का, 10 लड़का, जैसे एस लगाएंगे बॉयज, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू हमेशा ऐसे नाउन से पहले आएगा जो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अब देखो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ऐसे नाउन से पहले आएगा जो नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है कि सर अनकाउंटेबल नाउन वो होता है विच कैन नॉट बी काउंटेड, 1 2 3 संख्या में जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे हमारा जो सारा सब्सटेंस है ना, अब देखो डिटरमाइनर को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें बेसिक सा पहले नाउन पे चलते हैं, बेसिक नाउन 2 मिनट की बात करते हैं। देखो नाउन में है ना, नाउन में एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, पदार्थ। और पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक है, वो सारे पदार्थ सब्सटेंस है। जैसे देखो स्टोन, और एक पदार्थ की अवस्था होती है ना तरल, वाटर, ऑयल, फूड, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर एंड मिल्क, नॉलेज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा अनकाउंटेबल नाउन है। यानी आप सोच रहे हो सर हम ये समझे जिन चीज़ों को हम मापते या तोलते हैं ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो देखो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में से आएगा। तो जो नाउन को डिटरमाइन करेगा ना वो देखेगा कौन सा नाउन है, उसको जो डिटरमाइन है ना उसको डिटरमाइन करेगा, उसको लिमिट करेगा, उसको सीमित करेगा, ठीक है ना। चलिए इनका स्टडी करेंगे। और मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स, आपका फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू से और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल से आज के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और आज के बाद में ये आपके गुरु का वादा है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है सर, जिस नाउन में एस लगेगा ना वो सारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बॉय में एस लगाओ बॉयज़, गर्ल में एस लगाओ गर्ल्स, फ्रेंड में एस लगाओ फ्रेंड्स, ये सारा क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उससे पहले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन में क्या है, देखो आपके पास ऑप्शन में था लिटिल, ए लिटिल एंड ए फ्यू। खालिस्तान के बाद वाला नाउन देखना है हर हाल में, खालिस्तान के बाद वाला नाउन देखो, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन सब्सटेंस होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे नॉलेज हो गया, जिनका कोई फिजिकल नहीं होता ना, जिनका कोई फिजिकल नहीं होता वो सारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना तो उससे पहले लिटिल का फैमिली नहीं आएगा, तो लिटिल का ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा है, देखो एक ऑप्शन बचा है एफ। इंग्लिश है ना ऑप्शन से होता है, सेंस और ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका बेसिक सा नॉलेज है ना, अगर आपको बेसिक ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बेसिक भी ठीक है ना, तो भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज के बाद में आपका फ्यू से रिलेटेड और लिटिल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो फ्यू का अर्थ होता है कुछ, फ्यू का अर्थ होता है कुछ, कुछ मीनिंग ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव मीनिंग है कुछ, है ना कुछ, लेकिन हार्डली यानी है ही नहीं, कुछ है
देखो इसका अर्थ तो कुछ होता है, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग है, यानी मुश्किल से ही कुछ, हार्डली, मीनिंग नेगेटिव है। ए फ्यू यानी कुछ, ए फ्यू है ना हमारा सम के बराबर है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? सम। ए फ्यू यानी सम, कुछ है ना, कुछ, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग है इसका, इसका जो मीनिंग है ना वो पॉजिटिव मीनिंग है। और द फ्यू का मतलब कुछ है ना, कुछ, लेकिन कुछ जो है ना वो सारे, कुछ जो है ना वो सारे, ये ध्यान रखना, कुछ लेकिन वो सारे। देखो ऑप्शन से चलते हैं और हमारा जो डिटरमाइनर होगा ना वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर रटना नहीं है अपने को, कॉन्सेप्ट से चलना है। और उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल का सेंस क्या कहता है। देखिए he has a few friends। देखो फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले ए फ्यू आया है, मतलब उसके कुछ दोस्त थे, उसके क्या है, कुछ दोस्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, he is alone, he is alone and said, he is alone and said he has friends। वो अलोन और दुखी है, वो अलोन और दुखी है। अब देखो खालिस्तान के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा कि कौन सा डिटरमाइनर आएगा। ये बाद वाला जो नाउन है ना वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, खालिस्तान के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा कि कौन सा डिटरमाइन आएगा। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देखो इसका मीनिंग देखो, नेगेटिव सेंस आ रहा है ना तो फ्यू आ जाएगा। वो देखो अलोन है, अकेला है बेचारा, दुखी है। ही हैज़, उसके फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड है, मतलब है ही नहीं, नहीं है। कुछ का मतलब नेगेटिव है, मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी, मुश्किल से ही कोई, मतलब नहीं है, नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, अब ये हमने समझा कि फ्यू का अर्थ होता है हार्डली एनी, नेगेटिव मीनिंग देगा। ए फ्यू यानी कुछ, पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, अब देखो द फ्यू पे आते हैं। अब बात ये है सर हमें कैसे पता चलेगा कि द फ्यू आएगा या ए फ्यू आएगा, ऐसे पता चलेगा। देखो आलवर सेल्फिश ऑप्शन है आपके पास। देखो अब खालिस्तान के बाद वाला नाउन देखना, नाउन कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो लिटिल की फैमिली का कोई काम नहीं, लिटिल के सारे ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स ही हैड, जो फ्रेंड उसके थे, ऑल वर सेल्फिश, सभी के सभी सेल्फिश थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो जचेगा ना, जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा द फ्यू, द फ्यू। अब बात ये कि सर द फ्यू क्यों हुआ, इधर देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इंग्लिश में भी ट्रिक काम करता है। एक तो अगर वाक्य में दो वर्ब है, देखो दो वर्ब है, एक ये वर्ब है एक ये वर्ब है, दो वर्ब है तो समझ लेना द फ्यू आने के ज़्यादा चांसेस है, पढ़ के देख लेना है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जो थोड़े फ्रेंड, जो कुछ सारे फ्रेंड उसके थे ना, ऑल वर सेल्फिश, सभी के सभी स्वार्थी थे। ठीक है, सेंस बन रहा है ना। अब देखो आपके पास ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि दो वर्ब वाला वाक्य, दो वर्ब वाला वाक्य, और शुरुआत में पूछा है, शुरुआत में पूछा है और दो वर्ब वाला वाक्य, ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट देखो,
देखो आई हैव डेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या आएगा? फ्यू आएगा, एफ यू, फ्यू, द फ्यू, या फिर लिटिल वाली फैमिली आएगा। ये खालिस्तान के बाद वाला, खालिस्तान के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा। खालिस्तान के बाद वाला जो शब्द है ना वो नॉलेज है। नॉलेज का कोई फिजिकल नहीं है, नॉलेज हैज़ नो फिजिकल, उसका कोई फिजिकल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या नॉलेज को हम देख सकते हैं? क्या नॉलेज को हम टच कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो देखो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये फ्यू में से नहीं आएगा, ऐसा ऑप्शन देखना है, ये लिटिल में से। अब हम पढ़ेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। हमने यहाँ पर लिख दिया लिटिल या फिर ए लिटिल, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? ज़्यादा ए लिटिल है कि ही, आई हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी मेरे पास, मेरे में इंग्लिश का लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज है। कुछ तो है, पॉजिटिव मीनिंग देगा। ए लिटिल यानी ए लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ए लिटिल नॉलेज है, ठीक है, मतलब कुछ नॉलेज, ठीक है। अब हम जो स्टडी करेंगे ना, देखो फ्यू के बराबर होगा, फ्यू के बराबर होगा लिटिल, ठीक है, लेकिन ये जो आएगा ना अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। जैसे देखो लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगी इनकी पोजीशन, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन से? जो सारे सब्सटेंस है और जिनका फिजिकल नहीं है, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए विच हैज़ नो फिजिकल, जिनका कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है ना। अब हम इनका स्टडी करेंगे। देखो लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल थोड़ा, थोड़ा मतलब हार्डली एनी, नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। ए लिटिल यानी कुछ या थोड़ा, थोड़ा, लेकिन मीनिंग पॉजिटिव देगा, मीनिंग पॉजिटिव देगा। द लिटिल यानी जो थोड़ा वो सब, जो थोड़ा वो सब, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन से जाते और इनके साथ में ध्यान रखो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा हमेशा, बाद वाला नाउन देखना है, खालिस्तान के बाद वाला जस्ट नाउन देखना है। जैसे देखो he is very hungry, he is very hungry, there is milk in the pot। पढ़ के देखना, he is very hungry, बहुत भूखा है, कोई बच्चा बहुत भूखा है। there is, खालिस्तान के बाद वाला नाउन देखना है, खालिस्तान के बाद वाले नाउन पे चलना है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, U1। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्यू का जो भी सारा ऑप्शन वो हटा देना, फ्यू के जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे हट जाएंगे। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब आते हैं लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। द लिटिल का सेंस नहीं बैठ रहा है कि देखो वह हंग्री है, इसका मतलब क्या है? पोट में दूध नहीं है, ना के बराबर है, जिसको पिया नहीं जा सकता, जिसे बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देयर इज लिटिल मिल्क, ये देखो अब पढ़ के देखना है। ही इज़ वेरी हंग्री, बहुत भूखा है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पोट, पोट में लिटिल मिल्क है, यानी थोड़ा मिल्क है, कुछ मिल्क है। नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग देगा, ठीक है। अब देखो ए लिटिल पे आते,
knowledge is dangerous thing। देखो थोड़ा लिटिल नॉलेज इज या ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा नॉलेज है ना खतरनाक चीज होता है। थोड़ा नॉलेज मतलब थोड़ा कुछ तो है, ऐसा नहीं है नहीं। देखो थोड़ा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा नॉलेज मतलब कुछ है, थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, कुछ है तो ए लिटिल। समझ रहे ना बात को। देखो ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है। थोड़ा नॉलेज मतलब थोड़ा तो है ना, अगर नहीं है नॉलेज नहीं है, अगर लिटिल आ जाता तो मतलब नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब जो कुछ नॉलेज होता है ना वो खतरनाक होता है। तो थोड़ा नॉलेज ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में आएगा, पॉजिटिव सेंस में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग देगा। अब बात ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन से पता चलेगा आपको, और कोई इलाज नहीं है, ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन बोलेगा, ऑप्शन अपने आप में बोलेगा, आपसे बात करेगा कि ये ऑप्शन देखें, ठीक है। नेक्स्ट, knowledge of English he has is not enough, is not enough। देखो जिस तरह से मैंने आपको द फ्यू का शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, इसी तरह द लिटिल का शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है? बड़ा सेंटेंस होगा, दो वर्ब वाला वाक्य होगा। बड़ा सेंटेंस होगा, दो वर्ब वाला वाक्य हो गया। देखिए, और द नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही हैज़, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, और वापस से इज एक और वर्ब आई है, वापस से इज एक और वर्ब आई है, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये लिटिल या ए लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही हैज़ या द लिटिल इज नॉट इनफ, तो इसमें आएगा द लिटिल। द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही हैज़, जो थोड़ा, जो सारा थोड़ा उसके पास नॉलेज है ना, वो पर्याप्त नहीं है, इज़ नॉट इनफ। अब बात ये है कि देखो बाद वाला नाउन देखना, नॉलेज है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू की फैमिली में से नहीं आएगा, लिटिल की फैमिली में से आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि है ना? पता ऐसे चलेगा कि जो खालिस्तान के बाद में जो नाउन होगा ना, एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो अकेला नहीं होगा, वो अकेला नहीं होगा, उसको है ना उस शब्द को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखो ये फ्रेज बनाया, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में देखो दो वर्ब वाली है ना, एक ट्रिक क्या है कि दो वर्ब वाला भी है ना। दो वर्ब क्या है? एक ही क्लोज में, देखो एक ही सेंटेंस में दो क्लोज है, एक ही सेंटेंस में। अब देखो कि मतलब क्लोज का क्या कॉन्सेप्ट आ गया सर, कहाँ से आ गया? क्लोज मतलब एक सेंटेंस, क्लोज इज इक्वल टू वन सेंटेंस। जब एक लार्ज सेंटेंस में दो वाक्य आते हैं ना, उनको बोलते हैं दो क्लोज, ठीक है। अब ये देखो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, ठीक है ना। तो अब देखो द लिटिल आ गया, द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो थोड़ा नॉलेज है ना, वो सब नॉलेज जो इंग्लिश का उसके पास है ना, इज़ नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं, ठीक है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इन सब का हम एक पीपीटी लेके आऊँगा मैं आपके सामने, जितने भी अच्छे रेफर्ड बुक का, रेन एंड मार्टिन, थॉमसन एंड मार्टिन, अफ्टी वुड की सारी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैटर करता है इंग्लिश में, एग्जाम्पल में बहुत पावर होती है। अगर सारे हम एग्जाम्पल कर लेना, कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा। जब मैंने सेकंड ग्रेड दिया था, आई गॉट 44 रैंक, मैंने कभी है ना रूल्स नहीं पढ़े, मैंने सारे एग्जाम्पल निकाले, और हम उन सारा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके बाद में सारे एग्जाम्पल करने हैं, और हम एक सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल सारा करेंगे। पिछले सालों के पेपर के आए हुए सारा रेफर्ड बुक का, अच्छी किताबों का, ऑथेंटिक किताब का, रेन एंड मार्टिन, अफ्टी वुड, थॉमसन मार्टिन, सारा जो बुक का, अच्छे बुक का हम एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।